शर्म भी नहीं आती है, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। क्या बोल रहे हैं? सरकार में हो ना, भवन निर्माण विभाग से जानकारी ले लो ना। ये भवन निर्माण विभाग का बंगला, ये भाजपा का कार्यालय है, भाजपा का बंगला है। इस बार सारे चीजों का रिकॉर्डिंग करके रख लिया गया, एक एक का पोल खोला जाएगा। ये बीजेपी कौन होती है ये आरोप लगाने वाली? नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 5 देश रतन मार्ग स्थित जो सरकारी आवास है, जिसमें तेजस्वी यादव रहा करते थे। जब डिप्टी सीएम बिहार में तेजस्वी यादव बने थे तो वह आवास तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया था। मगर अब जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं और एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी को वह आवास आवंटित किया गया है। मगर अचानक वह आवास सुर्खियों में आ गया। देखिए, अब बीजेपी के नेता बीते दिनों बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि देखिए, कई चीज़ें आवास से गायब हैं। उसको लेकर राजद के नेता आग बबूला हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए, साथ ही साथ वीडियो भी है। देखिए, बीजेपी की घटिया राजनीति सियासत से सब लोग वाकिफ़ हैं। 2017 में भी जब श्री तेजस्वी यादव जी ने वो बंगला खाली किया था, उप मुख्यमंत्री से हटे थे, इसी तरह का आरोप इन भाजपाइयों ने लगाया था। और इस बार ये इसका अंदेशा, आशंका था, इसलिए इस बार सारे चीज़ों का रिकॉर्डिंग करके रख लिया गया। एक एक का पोल खोला जाएगा, एक एक एक्सपोज किया जाएगा। और ये बीजेपी कौन होती है ये आरोप लगाने वाली? ये भवन निर्माण विभाग का बंगला, ये भाजपा का कार्यालय है, भाजपा का बंगला है। भवन निर्माण विभाग बताए कि क्या चीज़ था उसमें, क्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे मन में जिसका रहता है उसी तरह का वो सोचता है। ये राजनीतिक प्रोपगंडा ये जो कर रही है, इसको एक एक को न्यायालय में घसीटा जाएगा। ये अनर्गल, तथ्य विहीन, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, ये ऐसी ओछी राजनीति होती है। शर्म भी नहीं आती है, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। क्या बोल रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताता है, इसलिए उन्होंने कल जब देखा कि वहाँ जमानत मिली तो यहाँ जो है ये एक नया लेकर के आ गए सिगुफा। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। मंगलसूत्र चोरी करने वाले, टोटी चोरी, भैंस, ये सब तो बीजेपी का काम रहा है। ये बीजेपी क्या आरोप लगाएगी तेजस्वी यादव जी पर? सब चीज़ का एक एक कर सारे चीज़ों को दिखाया जाएगा और सारे चीज़ों को लेकर के माफ़ी मंगवाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति करने के लिए जानी जाती है और हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते ही हैं, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब जो आरोप भारतीय जनता पार्टी मन ग्रंथ तथ्यहीन लगा रही है, वो तो बेबुनियाद है, उसका कहीं कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। अरे भैया, आपकी सरकार है बिहार में ना, सरकार में हो ना, भवन निर्माण विभाग से जानकारी ले लो ना। भवन निर्माण विभाग जब भी किसी विधायक को, मंत्री को भवन आवंटित करती है तो बजाबते लिस्ट बनाती है, क्या 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 चीज़ आपको दिया गया, और फिर खाली करने के वक्त भी सूची प्राप्त करती है कि हमने क्या क्या दिया था, क्या क्या लिया। तो भवन निर्माण विभाग से क्यों नहीं आप आधिकारिक पुष्टि करते हो या बयान दिलवाते हो? भवन निर्माण विभाग ने तो कह दिया स्पष्ट, इस तरह की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कल हमारे आदरणीय नेता को जमानत मिली और जमानत मिलना मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाल पर करारा तमाचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसी के सहारे हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया था।
सोचा था कि जेल के शिक्षों में बंद कर देंगे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी को ये पता कहाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अंततः न्यायालय से न्याय मिला, तो इसलिए इधर उधर की बात ये लोग करते रहते हैं, वो खबर दबाने के लिए। तो इस तरह का प्रोपगेंडा और हमारे आदरणीय नेता और हमारे पार्टी ने तय किया है, और जो जो चैनल अफवाह को तूल दिया है और जिन लोगों ने इस तरह का झूठा आरोप लगाया है, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बख्शने वाली नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये ना भूले भारतीय जनता पार्टी। तो आपने सुना, राजद के नेताओं को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं बेबुनियाद है, और यह भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जब आवास तेजस्वी यादव खाली कर रहे थे, इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि इस तरह की बातें जनता के बीच फैलाई जाएगी, और यही कारण है कि वीडियो भी बना लिया गया है। खैर, आपने सुना राजद के नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।